नमस्ते दोस्तों। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप सबसे बात करेंगे और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले ये जो हाथरस में जो हृदय विदारक मानवता को शर्मसार करने वाली ये जो घटना हाथरस उत्तर प्रदेश हाथरस में जो हुई है, उसने सच में दिल को झकझोर के रख दिया है और सोचने पे मजबूर कर दिया है कि मानवता इतनी शर्मसार कैसे हो सकती है और कुछ लोग या यूं कहें इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं। ये एकदम हार्ट रेंचिंग ये जो घटना हुई है, इसमें सच में मतलब सोचने पे और ये विवश कर दिया है हम लोगों को कि आखिर मानवता और कितना नीचे गिरेगी। और एक एक डिटेल में इस घटना के बारे में पढ़ रहा हूँ और जैसे ही मैं इसके बारे में पूरी डिटेल जुटा लूंगा, जब मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड में पूरे एनालिसिस के साथ एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या बिल्कुल प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। ऊपर ऊपर सतही बातें मैं नहीं करता, तो जब तक मैं इस घटना के बारे में एक एक तथ्य न जुटा लूँ जब तक मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन उस बच्ची को जिसके साथ ये घटना हुई है उसको मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि जरूर देना चाहूंगा। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कश्मीर। तो 23 सितंबर 2020 का दिन था और द वायर का प्लेटफॉर्म था। द वायर के प्लेटफॉर्म से करण थापर नाम का एक बुढ़ा सूडो सेकुलर, सूडो लिबरल, सूडो कम्युनिस्ट, एक बुढ़ा पुराना पत्रकार जिसकी एक बार सुब्रमण्यम स्वामी ने अच्छे से उसकी हेकड़ी निकाली थी, वो इंटरव्यू ले रहा था एक कश्मीरी पंडित से कन्वर्ट हुए एक सुन्नी कश्मीरी एक्सट्रीमिस्ट से, जो कश्मीर का पहले भी कई बार मुख्यमंत्री रह चुका है वो इंसान, और जो अपना सत्ता लोलुपता के लिए किस कदर गिर गया है ये इस इंटरव्यू से सामने आती है बातें। तो 23 सितंबर 2020 का वो दिन था और द वायर का प्लेटफॉर्म है जिसमें कि करण थापर ने कश्मीर के बारे में फारूक अब्दुल्ला से सवाल पूछा, जिसपे कि फारूक अब्दुल्ला ये कहता है कि अब कोई भी कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहता। मतलब उसने ऐसे कहा कि ना कोई कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहता और सारे कश्मीरी तो ये मना रहे हैं कि चीन कैसे आकर कब्जा कर ले, चीन अंदर घुस जाए, कश्मीर तक आ जाए और हम सब चीन के साथ मिल जाएंगे। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि चीन क्या हालत करता है यूगर मुसलमानों की, ये पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे चीन ने लैक्स ऑफ लैक्स एंड मिलियंस ऑफ मिलियन, जो कि नाजी जर्मनी के बाद ये घटना हो रही है जिसपे कि पूरी दुनिया चुप्पी साधे बैठी है, क्योंकि चीन एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति है और बहुत सारे यूरोपियन और अमेरिकन देशों की चीन पे इंटरडिपेंडेंसी बढ़ गई है। इसकी वजह से सब चुप्पी साधे बैठे हैं और कहीं कोई शोर शराबा नहीं हो रहा। वरना हालत ये है कि मिलियंस ऑफ यूगर मुस्लिम को चीन ने कंसंट्रेशन कैंप्स में डाला हुआ है, जहां उनको सो कॉल्ड रिफॉर्म किया जा रहा है और जहां वो अपने तरीके से इनकी धार्मिक किताबों को लिखता है और तमाम दूसरी चीजें करता है और तमाम इन पे जुल्म सितम कर रहा है और इनकी पूरी की पूरी नस्ल बदल रहा है यूगर मुसलमानों की, जिसपे कोई कुछ नहीं बोल रहा, जिसपे ना ये फारूक अब्दुल्ला कभी बोलते हुए कुछ सुनाई देता है, ना पाकिस्तान कुछ बोलता है। और जितने भी बड़े बड़े जो मुस्लिम उम्मा है और पता नहीं कौन कौन से हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमानों का हमदर्द समझते हैं, वो कभी कुछ किसी की एक जबान नहीं खुलती है। तो उस पर भी इसने नहीं बोला और बड़ी बेशर्मी से इसने फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी चीन के साथ चले जाना चाहते हैं। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि देखो कितना डिलिबरेटली इन लोगों ने पिछले 20-30 सालों में कितना डिलिबरेटली एक गलत नोशन कितना डिलिबरेटली इन लोगों ने गढ़ दिया है कि मतलब यही है कश्मीरी। ये एक डिलिबरेटली बहुत कनिंग तरीके से ये नोशन गढ़ दिया गया है कि यही लोग हैं कश्मीरी, असली कश्मीरी। हालांकि ये कन्वर्टेड कश्मीरी पंडितों से ये कन्वर्टेड सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट है। तो क्या यही लोग वाकई में असली कश्मीरी हैं जो अपने आप को ये कश्मीरियत की और कश्मीरी लोगों की आवाज बता रहे हैं? तो जरा इस पर ध्यान देने वाली बात है। जी नहीं, ये लोग कश्मीरी नहीं है। जो वहां के इंडिजिनस निवासी हैं वो तो कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी ब्राह्मण है। तो फिर ये कहां से हो गए असली कश्मीरी? जो इंडिजिनस जो वहां के लोग हैं वो कश्मीरी ब्राह्मण हैं, जिसको इन लोगों ने 89 और 90 में बड़े बेरहमी से कत्ल गारत करके
और लैक्स मुस्लिम वहां से कश्मीरी पंडित परिवारों को इन लोगों ने लाखों लाख की तादाद में मार काट के इन लोगों ने और बर्बरियत तरीके से पूरी और भगा दिया। वो लोग हैं वहां के असली निवासी, वो लोग हैं वहां के इंडिजिनस मूल निवासी जिसको कहा जाता है, वो लोग हैं जो डल झील पे जाकर वेद पाठ किया करते थे और वैदिक रिसाइटमेंट्स करते थे। वो लोग हैं वहां के असली निवासी। ललितादित्य के बारे में किसने नहीं पढ़ा होगा, जिनका साम्राज्य सेंट्रल एशिया से लेकर के और पूरे भारत तक में था, वो कश्मीर के ही थे। कम्बन, ऐसे बहुत सारे लोग और बहुत सारे ऐतिहासिक महापुरुष कश्मीर से हुए हैं। कश्मीर का नाम ही ऋषि के नाम पे पड़ा है। तो दोस्तों ये लोग कितनी डिलिबरेट तरीके से ये लोग नोशन गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि यही है कश्मीरी, यही है कश्मीरी। इनके इस नोशन को, इनके छल में छेद करने की जरूरत है और दुनिया के सामने ये हकीकत लानी चाहिए हम लोगों को, और ये चीज मीडिया में भी आउट होकर आनी चाहिए और ये चीज पूरी तरीके से पब्लिसाइज की जानी चाहिए कि ये नहीं है असली कश्मीरी। ये जो कश्मीर पे कब्जा जमाए बैठे हैं, ये जो कश्मीरी पंडितों के घरों पे कब्जा जमाए बैठे हैं और ये जो कश्मीरी पंडितों के घरों पे बिल्कुल कुंडली मार के बैठे हैं, उनका कत्ल गारत करके उनको भगाने के बाद, उनके घरों में बम बारूद फेंकने के बाद, और लैक्स कश्मीरी पंडित आज भी आकर के यहाँ दिल्ली में नहरों पे रहते हैं और टेंट में इनका गुजारा होता है। जिन्होंने कभी गर्मी नहीं देखी थी अपने जीवन में, वो आकर के यहाँ दिल्ली की 50-60 डिग्री सेल्सियस गर्मी में मरते हैं, तपते हैं और बर्बाद हो रहे हैं। जिनके बड़े बड़े आलीशान वहां पे महल और हवेलियां हुआ करती थी कश्मीर में, वो हैं असली कश्मीरी, वो हैं वहां के मूल निवासी, जो है कश्मीरी पंडित, कश्मीरी ब्राह्मण, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। और ये लोग बहुत कनिंग तरीके से डिलिबरेटली ये नोशन गढ़ रहे हैं कि हम ही हैं कश्मीरी की आवाज। और देखिए, कश्मीरी कोई नहीं चाहता हिंदुस्तान में रहना, सारे चाहते हैं चीन में रहना, चीन के साथ मिल जाना चाहते हैं। कितनी सेमलेसली और बेशर्मी भरे तरीके से वो ये बात कर रहे हैं। तो हमें दुनिया के सामने ये बात लानी होगी कि ये नहीं है असली कश्मीरी है कश्मीरी पंडित, जिनको इन लोगों ने ड्राइव आउट कर दिया, जिनका इन लोगों ने मास एक्सोडस करवाया, जिनका इन लोगों ने इतनी क्लिनजिंग, जिसको कहा जाता है, जो वर्ड होता है, इतनी क्लिनजिंग किया, इनके नस्ल का सफाया इन लोगों ने किया और कश्मीर घाटी से भगाया। वो है असली कश्मीरी। और उनसे जाकर के आप अगर पूछो कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, तो वो 7 जन्म भी अगर लेंगे तो 7 जन्म में उनका एक ही प्रण होगा कि हम अपनी आखिरी सांस तक इस भारत भूमि के साथ ही और भारतवर्ष में ही मिलकर रहना चाहते हैं। और भारत मतलब उनके बिना तो भारत ही नहीं है ना, कश्मीरी पंडितों के बिना और कश्मीर के बिना। तो उनका जाकर के आप मत लो। वो कभी बोलेंगे कि हमें चीन में जाना है और पाकिस्तान में जाना है, वो बिल्कुल असली इंडिया के हैं, तो वो हमेशा इंडिया में रहना चाहेंगे। तो वो है असली कश्मीरी और वो है असली वॉइस ऑफ कश्मीर, जिसको ये लोग डिलिबरेटली बहुत कनिंग तरीके से दबाते हैं। वो है असली वॉइस, वो है असली कश्मीर की आवाज, जिसको हमें सुनना चाहिए। और मीडिया को ये चाहिए कि कश्मीरी पंडितों पे हर हफ्ते, मैं तो कहता हूं हर हफ्ते, हर महीने एक छोटा मोटा संगोष्ठी रखे, एक छोटा मोटा, जैसे आप लोग टीवी डिबेट कराते हो, मीडिया चैनलों को चाहिए, जो बहुत सारे राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, उनको चाहिए कि एक स्पेशल कश्मीरी पंडितों का पैनल बुला करके और उनके साथ डिस्कशन करे कि उनके साथ क्या क्या हुआ और अब उनके साथ नेक्स्ट मोदी सरकार क्या कर सकती है उनकी स्थिति सुधारने के लिए, और कैसे उनको पुनर्स्थापित कश्मीर में किया जाए, क्योंकि वो है असली कश्मीरी, वो है असली कश्मीर की आवाज। ये लोग नहीं है जो वहां पे कुंडली मार के बैठे हैं। और आखिर ये क्यों इतने बिलबिला के बोल रहे हैं, ये भी सबको समझ में आता है, क्योंकि इनकी सत्ता चली गई है तो इनकी बिलबिलाहट समझ में आती है। और तब से बिलबिलाहट में ये ना जाने जो कुछ भी, बहुत महीनों से तो ये नज़रबंद थे, और मैं तो कहता हूँ इनको ताउम्र आजीवन नज़रबंदी कर देना चाहिए। यही इन लोगों का असली इलाज है। तो आई होप गाइस कि मेरी ये वीडियो आप सबको ठीक लगी होगी। अगर ठीक लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेरे इस चैनल जिसका नाम है द ब्लेस्ड इंडियन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको इंस्टेंटली मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।